नमस्कार साथियों, भारत सरकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024-25 और आने वाले वर्षों में जितने भी लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इंतजार कर रहे थे, ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आज के डेट में निकल कर आ चुकी है। क्योंकि साथियों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जो 2 करोड़ नए आवासों के निर्माण का लक्ष्य ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा रखा गया था, उसको मंजूरी दे दी गई है। और साथियों, इसी के साथ अब इस योजना के तहत नए लाभार्थियों का पंजीकरण, जो लाभार्थी रजिस्टर्ड है उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करना, और काफ़ी समय से जिन लाभार्थियों के पैसे रुके हुए हैं उनके भी खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया सरल कर दी गई है। सभी प्रकार के जो मंजूरी है साथियों, वो अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को सरकार द्वारा दे दी गई है। इस योजना के तहत अब नए नाम भी जुड़ेंगे और लाभार्थियों के खाते में पैसे भी ट्रांसफ़र की जाएगी। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं साथियों आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं कि कौन से तारीख से इस योजना के तहत नए लाभार्थियों के नाम जोड़े जाएंगे, कब लाभार्थी जो ऑलरेडी पंजीकृत है उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र की जाएगी, और उसी के साथ क्या घोषणा की गई है वो भी पढ़ के बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि साथियों हमारे चैनल पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित जो जानकारी है वो सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पर PIB इंडिया के तरफ से एक जो लेख है वो प्रकाशित कर दी गई है, जैसे ही इससे संबंधित घोषणा की गई है। उसके बाद जिसमें लिखे गए हैं हेडिंग के अंदर कि कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMGAY के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ी बात साथियों, यहाँ पर हेडिंग में ही आप सभी को पता चल गया है कि कार्यान्वयन को मंजूरी देने का मतलब यही है कि जो कार्य है उसे करने को लेकर मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले इसमें बजट प्रावधान किए गए थे, लेकिन कार्य नहीं शुरू हो रहे थे, जिसमें काफ़ी सारे लाभार्थी हमें हमारे वीडियोज़ में भी कमेंट कर रहे थे कि इससे संबंधित वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे। तो साथियों कोई अपडेट नहीं आ रही थी। अब फाइनली इस योजना के तहत कार्य शुरू हुए हैं, अब अपडेट भी आएंगे और हमारे चैनल पर आप सभी को वीडियोज़ भी रेगुलर मिलते रहेंगे। जो भी अपडेट आएगी उससे संबंधित पूरी डिटेल जानकारी आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। नीचे डिटेल में लिखे गए हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो साथियों, जो भी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रस्ताव दिए गए थे, जिसमें कौन से राज्य में कितने आवास बनने थे, जो टारगेट राज्य की तरफ से ग्रामीण विकास विभाग को दिए गए थे, उसको भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। और साथियों काफ़ी सारे लोगों के मन में हो सकता है कि ये जानकारी कब का है, तो यहाँ पर आप पोस्ट किया गया जो जानकारी का डेट है वो देख सकते हैं। कब का डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है, 9 अगस्त 2024 रात के 10:17 को ये जो है जानकारी पब्लिश की गई है PIB दिल्ली के द्वारा। उसके बाद नीचे और भी जानकारी लिखी गई है कि जिसके तहत यहाँ पर जो डिटेल्स है वो लिखे गए हैं, जिसके तहत मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 1,30,000 रुपये की मौजूदा प्रति इकाई सहायता पर 2 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। तो यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। जो पैसे बढ़ाए जाने को लेकर भी जानकारी आ रही थी साथियों, तो अभी जो अपडेट आए हैं उसमें पैसे बढ़ाए जाने को लेकर कोई जानकारी मेंशन नहीं हुई है। पहले से जो पैसे मिलते हैं वही जानकारी यहाँ पर अपडेट कर दी गई है। 1,20,000 रुपये मैदानी क्षेत्र के लिए और पहाड़ी क्षेत्र के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यहाँ पर 1,30,000 रुपये मेंशन कर दिए गए हैं। क्या किनको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा उससे संबंधित विवरण भी नीचे लिखे गए हैं कि मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी का विवरण कुछ इस प्रकार है, जिसमें अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2 करोड़ पक्के मकानों की समग्र सीमा के भीतर सहायता प्रदान करके आवास प्लस 2018 सूची अद्यतन के बाद और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना ACC 2011 स्थायी प्रतीक्षा सूची PWL में शेष पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को
जारी रखना है। यहाँ पर बता दिए गए हैं कि 2018 में जो आवास प्लस के रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें जितने भी लाभार्थी अभी वंचित हैं, जिन्हें लाभ नहीं मिला है, 2011 के ACCC लिस्ट के अनुसार जो भी लाभार्थी लिस्ट में हैं उन्हें लाभ नहीं मिला है। और PWL जो लिस्ट है, परमानेंट वेटिंग लिस्ट, जिसमें लाभार्थी के प्रोफाइल के अंदर कोई समस्या होने के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पाया था, सबसे पहले उनको इस योजना के तहत जो पैसे हैं वो देकर उनका आवास निर्माण करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखे गए हैं, मैं आप लोगों को सबसे बड़ी यहाँ पर जो खुशखबरी है साथियों वो दे देता हूँ, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर लिखे गए हैं 5वें नंबर पर, साथियों यहाँ पर 4थे नंबर पॉइंट पर लिखा गया है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर हाईलाइट करके, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करके पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए आवास प्लस सूची को अद्यतन करना है। यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं कि फिर से आवास प्लस की जो सूची है वो अद्यतन की जाएगी, यानी कि जो पात्र ग्रामीण परिवार हैं उन्हें फिर से आवास प्लस के लिस्ट में जोड़ा जाएगा और इसके लिए जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो फिर से होगी। तो ऐसा नहीं है साथियों, जो लाभार्थी इंतजार कर रहे थे कि उनका लिस्ट में नाम नहीं है, क्या वो लोग नए आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आवास प्लस में फिर से रजिस्ट्रेशन होंगे। और इस बार साथियों यहाँ पर जो एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि जो बहिष्करण का मानदंड है उसे फिर से संशोधित कर दिए गए हैं। और काफ़ी समय से ये संशोधित नहीं हो रहे थे, जिसमें कई जो कड़ा मानदंड मौजूद था उसके अंदर, जिसके वजह से काफ़ी सारे परिवार उससे वंचित हो रहे थे, तो उसे और सरल कर दिए गए हैं। और ये कौन कौन से मानदंड जो है इसमें हटाए गए हैं, नियमों में जो है बदलाव किए गए हैं, उससे संबंधित एक डिटेल जानकारी वाला वीडियो हमारे चैनल पर जल्द ही पब्लिश होगा। तो साथियों आप वो भी वीडियो देख लेंगे और आप पता चल जाएगा वो वीडियो देखने के बाद कि आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं। बाकी साथियों जो लाभार्थी इंतजार कर रहे थे काफ़ी समय से, उनके खाते में अब पैसे आने वाली है। उनका हाउस अगर सेंसन नहीं हो रहा था तो सेंसन होगा, उनके राज्य को टारगेट मिलेगा, उनके पंचायत में टारगेट आएंगे और फिर उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र की जाएगी। तो साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो लाभार्थी इंतजार कर रहे थे काफ़ी दिनों से इस योजना के शुरू होने को लेकर, अब साथियों 2029 तक ये योजना फिर से चलाई जाएगी। अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के और भी इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा, ताकि जैसे ही वीडियोज़ अपलोड हो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।